तो हमारे घर के आंगन में ये एलोवेरा लगा हुआ है और आज हम एलोवेरा के बारे में ये बताएंगे कि क्या क्या एलोवेरा के गुण हैं, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं और किस तरह से एलोवेरा का यूज़ करना है। और अगर हम इनकी जड़ों के बारे में देखें तो ये ज़्यादा गहराई में होते नहीं, ये लगभग मिट्टी के ऊपर ही होते हैं। मेरे ख्याल से इतने नीचे भी नहीं होते मिट्टी के। अगर हम ऐसे भी उखाड़े तो उखड़ जाते हैं और ये इन पे कांटे से लगे होते हैं और ज़्यादा पानी भी इनको देना नहीं पड़ता। और अगर इसके फ़ायदे के बारे में बात करें तो 4 फ़ायदे के बारे में मैं जो है इनके बारे में जानता हूँ। एक तो अगर हम स्किन पे लगाए जैसे फेस के ऊपर तो दाग धब्बे और जो पिंपल्स होते हैं वो नहीं होते। बालों के लिए भी अच्छे होते हैं। अगर बाल उड़ जाते हैं तो उड़े हुए बाल वापस आ जाते हैं। मैं भी कुछ दिनों से इसको बालों पे लगा रहा हूँ। और डायबिटीज़ के लिए भी काफ़ी लाभदायक है। सुनने में आया है कि अगर इसका यूज़ करते हैं तो डायबिटीज़ नहीं होती, शुगर नहीं होता। और एक है कि पाचन शक्ति को जो है स्ट्रॉन्ग करता है एलोवेरा। किस तरह से इसका प्रयोग करना है अभी वो हम आपको बताएंगे। मेरी माताजी है वो इसका सेवन करती आ रही है कई सालों से, वो आपको बताएगी कि वो इसका प्रयोग किस तरह से करती है। देख लो इस तरह कोई मोटा सा देख लो। हाँ तो कोई भी ये ले लो। हाँ। ये वाला ये हाँ। मोटा सा पत्ता काट लेते हैं और जिस तरह काट लिया जिस तरह इसमें कई पीला सा लिकड़ा तो इन्हें काट कर नहीं इस तरह 1 घंटे का रख दे। तो जिस टाइम ये एलोवेरा काटोगे तो काटने के बाद लगभग 2-3 घंटे तक ये सीधा रखना होता है ऐसे, क्योंकि जो इसमें आप देख सकते हो कैमरे के अंदर कि ये जो पीले रंग का तरल पदार्थ होता है ये माना जाता है कि जहरीला होता है। इसलिए अगर हम इसको रखते हैं कुछ समय तक तो ये सारा का सारा जहरीला पदार्थ निकल जाता है और उसके बाद ही हमें इसका सेवन करना होता है। इसके बाद क्या करना? ये फिर इस तरह काट ले इसमें। हाँ। एक पीस काटना है इसके बाद इस तरह काट ले। इस तरीके से आपको इसको काटना है। पहले- थोड़ा आगे से लिया आप कैमरा। ये जो नुकीला पार्ट होता है इसको इस तरह से काट के इस तरह ये फिर इस तरह छील ले। बस। छिलका जो है आप छिलका इस है तरह से नहीं निकालना है। बिल्कुल सारा उतरना चाहिए कोई बात नहीं। सारा ध्यान उतरना उरे ना देगा भाई। चाहिए। इस पे नहीं अरा छिलका नहीं बिल्कुल भी रहने देना चाहिए। हाँ ये फिर इस तरह काट ले। और जिस वक्त ये छिलका काटते हैं तो छिलका बिल्कुल भी इस पर लगा नहीं रहना चाहिए और इसे हम एलोवेरा जेल बोलते हैं। इसमें 90% 99% पानी होता है और एलोवेरा के कई नाम हैं, जैसे हिंदी में इसे गवार पाठा भी कहते हैं, घृत कुमारी भी से कहते हैं। और शुरू से ही पहली सदी से ये एक औषधि के रूप में इस पौधे का यूज़ होता इस रहता तरह है। जितना भी बनाना हो इस तरह काट लो। तो जितना भी आप एलोवेरा को काटोगे, काटने के बाद क्या करना? फिर एक ये इतनी सी छलनी ले लो जिस तरह आजकल स्टील की छलनी चल रही है नहीं। हाँ। उसमें रख ले इसने कटे हुए ना। हाँ। और ऊपर टूंटी चला ले अच्छी तरह साफ धोने कर। के लिए हाँ। किसी छलनी में रख के फिर इसको धोना है। हाँ। मट्टी या कुछ ऐसा नहीं रगड़ना। हम नहीं लगाते पानी से ही धोना है। राखता दो मैं न्यू करा वो करा हाँ। राखता भी दो कहीं कोई जरूरत नहीं है राखता फिर दो। धोने के बाद बस धोने के बाद बना लो इसने जिस तरह किसी ने घी में बनाना हो तो घी में तल लो। अगर कोई तेल में बनाना मान ले तो तेल में तल लो। उसके बाद उसमें मसाला गिर लो। देसी घी में भी बना लेते घी देसी होना चाहिए। हैं। अच्छा, देसी घी में इसको बनाना है और फिर इसके बाद तलने के बाद जिस तरीके से सब्जी बनाई जाती है आप उसको बना सकते हो। और इसके बाद अगर आप इसको स्किन पे लगाना चाहो तो एक तरीका तो यही है भाई, जेल को आप इकट्ठा कर लो और फिर इसको अपने हाथों पे मस लो। हाँ, तो एक तरीका तो ये है लगाने का। और दूसरा तरीका, अगर आप छिलके के साथ भी हम लोग जो है कई बार लगा लेते हैं, जैसे बीच में से काटने के बाद ये किनारा इसका काटो बिल्कुल बीच में से, यानी कि कुछ हिस्सा इस पापड़ पे और कुछ हिस्सा इस पे लगा रहे। तो उसके बाद ऐसे पकड़ने के बाद ऐसे आप जो है हाथ पे या मुंह पे अप्लाई कर सकते हो और इसी तरीके से आप बाल पे भी लगा सकते हो। तो ये इसके लगाने के तरीके और फ़ायदे मैंने जो आपको 4 बताए, बहुत ही औषधि है पौधा बताया गया है घृत कुमारी। और ये यहाँ पे हमारे पौधे लगे हुए हैं। और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जैसे ये हमारा अमरूद का पेड़ देखने में ऐसा लग रहा है कि कुछ ही महीने हुए हैं इसको लगाए, लेकिन आपको बता दूं कि लगभग 5-6 साल इस पेड़ को हो गया है, लेकिन इसकी हाइट
बड़ी नहीं है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।